ठीक है, तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मेरे सनातन के विराट परमेश्वर, विराट काल के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि जो भी वचन हो प्रभु तेरी आत्मिक अगुवाई के द्वारा हो, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हो प्रभु, जो तेरे आज दिल में गहराई में प्रभु वो लोगों के बीच में प्रकट हो प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अब तक हमें सुरक्षित और भला चंगा रखा प्रभु। ये महत्वपूर्ण अच्छा दिन दिया प्रभु, जो सभी लोग एकत्रित होकर तेरे वचनों का आनंद लें और प्रभु अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखकर उनका जीवन उद्धार में जीवन हो सके प्रभु। संसार की जो अभिलाषाएं लालसाएं प्रभु उनसे दूर हटकर तेरी इच्छा को पूरी करें, ऐसे इनके मन हृदय को बदलें प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, अपने दास के मन की और मन की कल्पनाओं को आप अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखें। खुदा बाप अपनी सामर्थ्य हमारे जीवन में उड़ेलें कि जो भी वचन हो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हो, जो लोगों के जीवन में रंगत लेकर आए, उनके जीवन और स्वभाव में बदलाव हो प्रभु, ऐसे वचन लोगों के जीवन में आए प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्रभु उन्हें भी तू आशीष दे कि जो भी वचन सुने प्रभु उनके जीवन में भी कार्य हों प्रभु, वह भी तेरा धन्यवाद दें और सच्चाई को जानें प्रभु। उनकी आत्मिक आँखों को और कानों को खोलें प्यारे प्रभु, जो तेरे वचन को सुने और सच्चाई को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि तू जीवता परमेश्वर मसीह है प्रभु, और हमारे जीवन में हमेशा तेरा डेरा रहता है। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, हालेलुया हालेलुया। अच्छा ये बताइए, स्वर्ग कितने हैं? स्वर्ग कितने हैं? कौन कौन से? गिनती करा। स्वर्ग कितने हैं? 3 स्वर्ग हैं। और वो 3 स्वर्ग कौन कौन से हैं, बता सकता कोई? 3 स्वर्ग कौन कौन से हैं? पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। 3 स्वर्ग हैं और तीनों स्वर्ग कहाँ हैं बताइए? भाई बाइबल पढ़ते ही नहीं हो, चक्कर इस बात का है। और प्रभु से कहते हो कि प्रभु हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम कर कि हमारी कोठी बन जाए, हमारे लिए मतलब खेत में अच्छी पैदावार हो जाए, हमारा रोजगार बढ़ जाए, हमारा बिजनेस बहुत ऊंचा हो जाए, हमारे बच्चे बहुत बड़े अधिकारी हो जाएं, हमें बैठ के खाने को मिलता रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जब तक मेरे वचनों को नहीं पढ़ेगा ये संभव तेरे जीवन में नहीं होगा। अब यही नहीं पता कि स्वर्ग 3 है और वह 3 स्वर्ग कौन कौन से हैं? कोई भी बताएगा एक आध जोड़? पहला स्वर्ग है हमारा जीवन। पहला स्वर्ग कौन सा है? कॉपी और पेन ले आए करो, अपनी अपनी शिक्षा। पहला स्वर्ग कौन सा है? हमारा जीवन। दूसरा स्वर्ग ऊपर है जो नीला दिखता है, और तीसरा स्वर्ग कौन सा है? जहां परमेश्वर निवास करता है। तीसरा स्वर्ग कहां है? जहां परमेश्वर निवास करता है। और दूसरे स्वर्ग में कौन निवास करता है, बता सकता कोई? दूसरे स्वर्ग पर दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं। जो परमेश्वर ने स्वर्ग से जो 1/3 गिरा दी थी दुष्ट आत्माएं, वह दूसरे स्वर्ग पर रोक दी गई थी और उनका राज वही है। अब आप ये सोचिए कि हमारा जीवन भी स्वर्ग है। इस स्वर्ग से और तीसरे स्वर्ग पर जाने के लिए हमें एक खाई पार करनी पड़ेगी। वो खाई कौन सी होगी? और उनसे कब जीत सकते हो? जब तुम उसे वचन से हरा सकते हो। कि मेरे पिता ने ये कहा है वचन में कि तू मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। अब ये आता कि तीसरा स्वर्ग हम कैसे? क्योंकि स्वर्ग में तो परमेश्वर का वास होता है, लेकिन हम स्वर्ग कैसे? वचन से बताओ, आत्मा से मतलब ना है। मत्ती 16 निकालेंगे।
मत्ती 16 का 13 से पढ़ेंगे। विवेक पढ़, सुनेंगे आराम से। 13। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मतलब यीशु अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है। तब यीशु जब कैसरिया पहुंचा, जहां फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? क्या कही उसने कि तुम मुझसे क्या कहते हो? उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? ये आपसे पूछ रहा है कि आप यीशु को क्या कहते हो। वो अपने चेलों से पूछ रहा है, आज हम कौन है उनके, तो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कहते हो उसे, हैं? तब पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। हम लोग कितना कहते हैं? हम लोग इस बात को कहते हैं कि जीवते परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, या जीवते परमेश्वर मसीह को हम जानते हैं। हम कभी ये कहते हैं कि हम जीवते यीशु मसीह की आज्ञा और विधियों के अनुसार चल रहे हैं? कौन कितना कहता है? लेकिन पतरस क्या कह रहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने क्या कहा फिर? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु ने उत्तर दिया, हे यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तू अब लहू और मांस का नहीं रहा, तू अब मेरी आज्ञा और विधियों के अनुसार बोलने वाला ठहरा है कि तू मुझे जीवता परमेश्वर मानता है। तब प्रभु ने क्या कहा? मैं भी तुझे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हुआ। ये जो कलीसिया बनती है वो क्या बनाता है? परमेश्वर चट्टान पर बनाता है, जिस पर कभी भी अधोलोक, जो दुरी आत्माओं का प्रभाव, कभी भी अस्तित्व में नहीं आता। यह परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि उस पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह तुझे स्वर्ग में खुल जाएगा। परमेश्वर ने हमें कुंजियां मतलब चाबियां दे दी हैं। किसकी दे दी हमें चाबी? किसकी चाबियां दी हैं? जब आपको स्वर्ग की चाबी मिल गई, अब आपको खोलना न बांधना आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कुंजियां दे दी हैं, आपको चाबी दे दी है स्वर्ग की, जो कि इंसानों के पास, संसार के पास नहीं है, लेकिन आपके पास वो चाबियां हैं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे स्वर्ग की कुंजियां दी हैं, तू जैसा पृथ्वी पर बांधेगा वैसा ही स्वर्ग में, और जैसा पृथ्वी पर खोलेगा वैसा ही। बताइए कौन कहता है इस चीज के लिए? कितना बड़ा अधिकार दे दिया परमेश्वर ने। लेकिन कब? जब हम प्रभु को, जीवते परमेश्वर मसीह को हम अपने जीवन में मानते हैं, चलते हैं उसकी आज्ञा और विधियों के अनुसार, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हम अपने कार्यों को करते हैं, तब आपको कुंजी मिलती है। तब आप जैसा पृथ्वी बांधोगे वैसा स्वर्ग में परमेश्वर बांध देगा, और जैसा ही पृथ्वी को खोलोगे वैसा ही खुल जाएगा। आपको इतना बड़ा अधिकार दिया है
आपको इतनी चाबियां दी हैं, कुंजी दी हैं, स्वर्ग की कुंजी संसार के पास नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास वो चाबियां हैं, लेकिन आप इस्तेमाल करना नहीं जानते। अब आएंगे कुरिन्थियों 3:16। 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16। हाँ पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कौन जानता है इस चीज को कि तुम कौन हो? कौन कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं? हाथ खड़े करो। हैं? परमेश्वर का मंदिर कहने और चलने में और करने में बहुत अंतर है। आदमी परमेश्वर का मंदिर वो होता है जिसमें परमेश्वर का स्वरूप दिखता है, जिसमें परमेश्वर की समानता दिखती है। ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, आज भी हम सिगरेट पी रहे हैं, आज भी हम दारू पी रहे हैं, आज भी हम गालियां दे रहे हैं, आज भी हम बुरा कर रहे हैं लोगों के साथ में, बुरा सोच रहे हैं लोगों के साथ में, तो परमेश्वर आपके अंदर कभी भी वास नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वास दोनों है, आपके अंदर परमेश्वर का भी आत्मा कार्य करता है और दूसरा आत्मा भी कार्य करता है। क्यों? कि जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर दिखता है, तो परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। और यदि हम गाली देते हैं, डहा करते हैं, नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, गालियां देते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तमाकू नशे का कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के प्रति गुनाह कर रहे हैं। तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। यदि आप परमेश्वर के मंदिर बनना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करे, तो जितनी संसार की बुराइयां हैं उन्हें अपने जीवन से गेट आउट कर दे। यदि हम दारू पी रहे हैं, यदि तमाकू खा रहे हैं या नशे के आदी हो गए, मंजन करने के भी, कि बहुत से देखे हमने 4-4 बार 5-5 बार कर रहे हैं, क्योंकि यदि उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कभी भी कार्य नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, तुम्हारा जीवन यही स्वर्ग है। जब परमेश्वर हमेशा स्वर्ग में वास करता है तो हमारा क्या है? जीवन वह स्वर्ग है जिसमें परमेश्वर वास करता है, जो हमारे अंदर वास करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कबाड़ा है नहीं, मंदिर। क्या कूड़ेदान है? हैं? क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसे तुम कैसे बसाओगे? इसमें कूड़ा डालो, करकट डालो, हैं, जो घर की पूरी गंदगी उसे डाल दो, तो क्या उसमें पवित्र आत्मा वास करेगा? हैं? पवित्र आत्मा किसमें वास करता है? जिसमें गुण परमेश्वर का होता है। यदि परमेश्वर का गुण हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर आज भी गंदगी बढ़ी हुई है। आज भी हम पड़ोसी से कहते हैं ना कि भाई तूने पानी क्यों डाल दिया, तू तो बहुत खराब आदमी है। उससे भी हमें कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा न्याय परमेश्वर करता है। क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। अपने आप को पहचानो कि अब तुम अपने नहीं हो। तुम किसके हो? परमेश्वर के। कब? जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा। और पवित्र आत्मा जिसके अंदर वास करता है वह तो न दारू पिएगा, न बीड़ी पिएगा, न नशा का मंजन करेगा, और ना ही किसी की बुराई करेगा, और ना ही किसी की चुगली करेगा, और ना ही किसी के बुरा प्रार्थना करेगा, और न उससे बुरा कहेगा। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ना खेती काटो। क्या कह रहा हो? खेती काटो, खेत बो, है,
और एक कोठी बनवाओ, उसमें धन दौलत इकट्ठी करो। यही तो कह रहा है परमेश्वर। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर की हैं? क्या कह रहा है? कितने लोग हैं जो अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा करते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं? यदि आप लोग परमेश्वर की महिमा करते तो हो सकता है यहां जगह बैठने के लिए ना होती लोगों की, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते। यहां से जाने के बाद खेत कटा हुआ है तो भाई थ्रेसर वाला लाना है, गेहूं निकलवाने हैं। हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते, क्योंकि आज भी हमारा जीवन कौन है? संसार का जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तू मेरे धर्म और राज की खोज कर, संसार की चीज तो मैं स्वयं ही तुझे, कह रहा है ना परमेश्वर। लेकिन ना, हम धर्म और राज की खोज नहीं करते। हम किसकी खोज करते हैं? कि आज हमारे खेत में यूरिया लगना है और हमारे खेत में गेहूं बोना है, आज हमें लाख काटना है। इस चीज की खोज हम दिन रात करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की खोज नहीं करते। कुमार दही कैसे निदारी का बात है? ये शैतान का पैरा है। डांटा करो, आइए आप समझ, डांटा करो कि जो भी दुरी आत्मा मुझे नींद दे रही है, मेरे जीवन में जो वचन चोरी कर रही है, अरे जब पीता हो ये पूछना मेरा काम नहीं है, मेरा बताने का काम है। इस चीज से कोई मतलब नहीं। यदि आप अपना परिवर्तन करेंगे, आप अपने मन का खतना करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा। ये मत सोचो कि प्रभु जैसे हमारे अगुवे हैं महेंद्र सिंह, वो इनकी अवहेलना नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है किसी पे दोष मत लगाओ। कि प्रभु को अंगीकार करना ही पवित्र आत्मा आना है, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर काम करता है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा वाले गुण हो। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा वाले गुण नहीं है तो आपके अंदर कभी भी पवित्र आत्मा कार्य नहीं करती, वह दूसरा ही आत्मा कार्य करता है। आज यदि दारू पी के आदमी रोड पे जा रहा है, वह कह दे प्रभु का दास जा रहा है, तो क्या लोग कहेंगे क्या पवित्र आत्मा कार्य कर रही है? क्या कर रही है? क्या कहेंगे लोग? अच्छा ही करेंगे उसके लिए, हैं? परमेश्वर ने कहा इतना मत पी कि दाग मधु के तुम मतवाला हो जा, है? तो यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, और क्या कह रहा है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम ये मसीह में आए हो तो क्या मोल लिए गए हो? क्यों? सोना चांदी जवाहरात से नहीं खरीदे गए हो, तुम उस लहू से खरीदे गए हो जो निर्दोष होते हुए भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उस लहू से खरीदे गए हो जो आपके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है तो आपको यह लगता है कि क्या भाला चुभ गया। उस मेरे प्रभु से पूछो जिसने हाथों में कीलें ठुकवाई, जिसने कांटों का मुकुट सह लिया, कि तुम्हें जीवन मिल जाए, तुम्हें उन दुरी आत्माओं से छुटकारा मिल जाए, तुम वो जीवन जियो जो मैं जिलाना चाहता हूं। वह जीवन कूड़े और कटघट के समान मत जियो, वह जीवन जियो जो मैंने तुमसे कहा है कि मैं बहुतायत का जीवन दूंगा। कब? जब तुम मेरे धर्म और राज की खोज करोगे। जब तक तुम मेरे धर्म और राज की खोज नहीं करोगे, वो जीवन जो जीना चाहते हो, जानवरों की तरह जीवन जियोगे, वह मसीह जीवन आप कभी भी जी नहीं सकते। क्योंकि यदि हम प्रभु में हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा और विधियों और उसके धर्म और राज की खोज कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में न किसी की तंगी हो सकती है, न हमारे जीवन में रोग हो सकता है, न हमारे जीवन में बीमारियां आ सकती हैं। तो आपको कैसे? क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या कह रहा है? परमेश्वर की महिमा करो। दूसरा कुरिन्थियों 16 6 का 16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। क्या कह रहा है परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम कौन है? जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। वो और किसी को नहीं कह रहा है, हमको कह रहा है। हम कौन है?
जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा। किसमें चला फिरा? अब आप ये सोचिएगा, जिसके अंदर परमेश्वर चलेगा फिरेगा, उसमें दूसरी आत्मा क्या कर लेगी? कुछ कर सकती है? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्ति किसके लिए कह रहा है? आज भी लोग वचन में हैं लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ नहीं रहे। आज भी लोग मंदिरों में चले जाते हैं, पुराने सत्संगों को नहीं छोड़ रहे। आज भी मूर्ति पूजा, बहुत से अगरबत्ती और धूप बत्ती आज भी लगाते हैं। परमेश्वर कहता है उनसे मेरी कंपेयरिंग मत करो, मत करो कंपेयरिंग। नहीं क्या होगे? सिवाय बर्बादी के मिट्टी में मिल जाओगे। परमेश्वर का इतना तांडव भी है कि परमेश्वर बार बार कहता है, केवल ये कहता है कि मेरे द्वारा कोई नाश न हो, लेकिन तुम जानबूझ के नाश होगे तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर से हाथ हटा देगा अपना। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और मेरे वे लोग, वो कौन से होंगे? वो मेरे लोग होंगे। जो परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर के लोग होंगे, क्या दूसरी आत्मा उसे छू सकती है? क्या संसार का ईश्वर उन्हें परेशान, तंग, बीमारी ला सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर चलता फिरता है। तो आप अपने आप को बनाओ इस लायक। 17वां वचन कह रहा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। किन में से निकलने की कह रहा है? किन लोगों में से कह रहा है निकलने के लिए? संसार के लोगों में से। संसार के लोगों में से निकलने के लिए कह रहा है परमेश्वर। उन लोगों में से निकलो जो आज भी संसार की अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं, जो आज भी कोठी बना रहे हैं, आज भी महल बना रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जिंदगी भर हमें इसी में रहना है। परमेश्वर का वचन कहता आज तेरी कोठी बन जाए सोने की, यदि तू अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएगा तो सोने की कोठी बेकार है। अपनी आत्मा को बचाओ। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि उनके बीच से निकल आओ, अशुद्ध वस्तुएं मत छुओ, अशुद्ध वस्तुएं मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जब तुम अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छुओगे तब प्रभु तुम्हें ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं कि हम संगति कर गए और चले गए, वह नहीं है। यदि अपने आप का उद्धार पाना है और जीवन में कुछ आत्मा को बचाना है तो कुछ कानों को और अपनी आत्मिक आंखों को खोल लो। कानों में ठेक मत लगाओ जो तुम्हारा जीवन इससे भी ज्यादा बदतर हो जाए, उस अग्नि में, कुंड में डाल दिया जाए जिसमें हमेशा चीखना और चिल्लाना रह जाए। उस आत्मा से बचा सकते हो तो बचाओ। और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह क्या है? परमेश्वर का वचन है। आप अपनी आंखों को खोल लो, क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा, फिर बाद में आगे करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और मेरे पिता, मैं आपसे दुआ प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भी लोग यहाँ बैठे इनकी आत्मिक आंखों को और कानों को खोल प्यारे प्रभु। जो दुर्यात्मा यहाँ मौजूद होकर प्रभु जो नींद दिलाती हैं, तेरे वचन को चोरी करने की हिमाकत करती हैं प्यारे प्रभु, इस तरह चारों तरफ तेरे स्वर्गदूत यहाँ मौजूद रहते हैं, तो प्रभु यहाँ उपस्थिति उनकी कैसे हो सकती है प्यारे प्रभु। जो लोग भरी नींद में सो जाते हैं उन्हें सोने की इजाज़त नहीं दी जाए प्रभु। और जो दुर्यात्मा इनके वचनों को चुराती हैं प्यारे प्रभु, वह वचन चुरा न पाए, क्योंकि इनकी आत्मिक आँखों को और कानों को खोल दे प्रभु, कि तेरी सुनकर तेरी इच्छाओं को पूरी कर सके, तेरी महिमा कर सकें प्यारे प्रभु। ऐसी दया, अनुग्रह और सामर्थ्य से पर हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई दुर्यात्मा कार्य कर रही है, यीशु नासरी उनके जीवन से उन्हें आउट कर दे हमेशा के लिए प्रभु। वह तेरे जीवन में, तेरी सच्चाई में, तेरी पवित्रता में और तेरे आशीष के दिन को, तेरी महिमा के दिन को अपने जीवन में उतार सकें। चाहे लाख काम छोड़ें प्रभु, लेकिन तेरी संडे की संगति में उपस्थित हों। ऐसी दया और अनुग्रह इनके जीवन में करें प्रभु।
कि इनकी जो भी रुकावट होती है प्रभु, उस रुकावट को तोड़ते हुए प्रभु उन दुरी आत्माओं की हर योजना को उनके जीवन से निष्फल और निष्क्रिय कर दे प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदावन, खुदा परमेश्वर, जो अपने दास के द्वारा प्रभु जो वचन बोला है प्रभु, इनके जीवन में हृदय परिवर्तन हो प्रभु, इनके मन का खतना हो प्रभु, कि तेरे इस वचन को अपने जीवन में उतारें और तू इनके इस वचन को इनके आशीष का कारण बना दे प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, इनकी मन की और आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, इनके कानों को खोल, कि जिस प्रकार आपने कहा फरीसियों से कि कान होते हुए भी सुनना नहीं चाहते, आंखें होते भी देखना चाहते प्रभु, ऐसे इनके जीवन में ना होने पाए, क्योंकि आपने बुलाया है प्रभु, इन्हें आपने मोल लिया है प्रभु, इनके जीवन में आप कार्य करें, इन्हें अपनी सच्चाई और खराई और इनके जीवनों को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, आदर और महिमा सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।